तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं सांगा से। तो भाई सांगा ने प्रॉपर वे में रिएक्ट करा अपने जिंदर महल एंड वीर महान के रिलीज़ के ऊपर। वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर एंड इंस्टाग्राम दोनों पे। एंड वहाँ पे वो क्या कहते हैं मैं आपको बता दूँ। तो सांगा कहते हैं कि देखो भाई आप तो सबसे पहले पॉजिटिव रहो, जितने भी हमारे इंडियन फैंस हैं हम देख रहे हैं कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप सब पॉजिटिव रहो, हम सब भी पॉजिटिव एंड हम सब सही हैं, यानी जिंदर महल, मैं और वीर महान हम सब सही हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं WWE के बारे में कंप्लेन करते हैं कि आखिर क्या चीज़ें इन्हें गलत लगती है। कहते हैं कि हमारे फैंस यानी इंडिया के फैंस आपको चाहिए, इंडियंस चाहिए आपको फेसबुक व्यूज़ के लिए, यूट्यूब व्यूज़ के लिए, बिग टाइम नंबर्स के लिए, टेलीविज़न व्यूअरशिप के लिए, हर तरीके से आपको नंबर्स के लिए इंडियन फैंस चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि सामने से इंडियन फैंस को रिटर्न में कुछ दिया जाए तो आप रिटर्न में कुछ भी नहीं देते हो। हमारे इंडियन फैंस को उनके खुद के स्वदेशी रेसलर्स नहीं मिलते हैं। हर जगह अगर आप कहीं जाते हो तो कोई ना कोई एक चाहिए होता है कि हाँ भाई ये हमारे यहाँ का, ये हमारी शान है। कनाडा में भाई देखो सेमी ज़ेन है, ये चीज़ें मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ उनकी बातों को वो जस्टिफाई करने के लिए। कनाडा में सेमी ज़ेन है, उसके बाद ऐसे कई कंट्रीज़ है भाई, साउथ अफ्रीका से, कोफी किंगस्टन, घाना वगैरह से। तो WWE वहाँ पे जाती है तो ये रेसलर्स होते हैं कि भाई हमने ये अचीव करा है WWE के अंदर, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, तुम हमारे यहाँ के लोगों तो अप्रिशिएट करो WWE को। इंडिया में आती है WWE तो हमारे रेसलर्स उल्टे और हार के चले जाते हैं। तो सांगा आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि हमें एटलीस्ट मौका तो दो, पुश वगैरह तो बात की बात है, मौका तो दो एटलीस्ट। मौका भी नहीं देती है WWE। कहना है कि जब आते हो आप शो वगैरह करने तो यूज़ करते हो, फिर उसके बाद यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम है। बाकी कहता है कि मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि आप सांगा को मौका दो, ये भी नहीं कह रहा कि वीर को मौका दो, किसी को भी दो, किसी न्यू कमर को भी मौका दो, लेकिन दो तो एक प्रेजेंटेशन तो दो, एक रिप्रेजेंट करने वाला बंदा तो हो जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे। कंपनी में कहाँ कोई है, ये कहना है सांगा का। तो अभी के हिसाब से भाई सांगा ने ये ओपनली रिएक्ट करा। मतलब ये जो पूरा खेल है, जो पूरा करेंट सिचुएशन है, ये भाई टोटल कंट्रोवर्सी पुश को लेकर है कि मौका नहीं दिया जा रहा है, यही वाली दिक्कत है। तो जो स्टार्टिंग में हमने गेस करा था, सही गेस करा था, तो ये मौका वाली ही प्रॉब्लम है। अब इसका आई डोंट नो क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से ये सारी बातें सांगा ने कही है अपने ट्विटर एंड इंस्टाग्राम वीडियो में। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना जरूर से। बाय द वे गाइस, मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के रिलीज के ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने रिएक्ट करा। आपको मालूम है कि जिंदर महल, ड्रू मैकिंटायर, हीथ स्लेटर, ये लोग फॉर्मर 3MB के मेंबर्स थे, मतलब साथ में एक टीम का पार्ट थे। एंड ड्रू मैकिंटायर ने रिएक्ट करा है जिंदर महल के रिलीज़ के ऊपर। एक थ्रोबैक पिक्चर पोस्ट करते हैं अपनी एंड जिंदर महल की, वही 3MB वाली। एंड यहाँ पे कैप्शन लिखते हैं मैकिंटायर, वी शोड देम वंस नाउ शो देम अगेन ब्रदर। कहते हैं कि हमने एक बार उन्हें गलत प्रूव करा, हमने उन्हें दिखाया कि हम क्या चीज़ थे, एंड हम वापस से दिखाएंगे, यानी कि तुम अब वापस से दिखाओगे। जिंदर महल को कह रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि मुझे भी रिलीज़ करा गया था, मैंने खुद को प्रूव करा, मैं वापस आया एंड क्लेम करा अपने स्पॉट को। तो अब कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ खुद को प्रूव करो एंड वापस आगे क्लेम करो अपने स्पॉट को। जिंदर महल इसको कोट करते हैं एंड कहते हैं कम बैक किंग्स, यानी कि हम लोग जो है ना कम बैक किंग्स है, यानी कि जिंदर महल भी प्रिपेयर्ड है वापसी करने के लिए, खुद को प्रूव करेंगे। एंड यही मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं खुद को प्रूव करूँगा, वापस आऊँगा एंड वापस ड्रू मैकिंटायर की तरह अपने स्पॉट को क्लेम करूँगा। अगर ये चीज़ होती है ना भाई, मुझे बिलीव देखो जिंदर महल पे शुरू से कि हाँ भाई ये एक ऐसा बंदा है जो कि इंडिया को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। माइक स्किल में भी अच्छे हैं भाई, रेसलिंग स्किल में भी सही है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है। तो ओवरऑल जिंदर महल एक कंप्लीट पैकेज है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड अगर जिंदर महल का ड्रू मैकिंटायर की तरह कमबैक हो जाता है 3-4 साल, 5 साल बाद, 6 साल, 10 साल बाद, तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा। आई रियली होप सो ऐसा हो। बाकी ड्रू मैकिंटायर को भी भाई यार बहुत प्यार है इंडिया की तरफ से, मतलब हमेशा इन्होंने सपोर्ट करा। इंडिया में जो लाइव इवेंट हुआ वो भी मेनली ड्रू मैकिंटायर की वजह से ही हुआ। तो ड्रू मैकिंटायर बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भाई थैंक यू ड्रू, ये तो हमें कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैट हार्डी को लेके, या फिर कह लो ब्रोकन मैट हार्डी को लेके। तो मैट हार्डी अपने पुराने कैरेक्टर के साथ TNA के अंदर वापसी कर चुके हैं। TNA रिबेलियन के अंदर उनका रिटर्न हो गया। वो आते हैं, पीछे से अटैक करते हैं मूस के ऊपर जो कि वहाँ के वर्ल्ड चैंपियन है करेंटली। एंड उसके बाद अपनी नज़रें इधर आते हैं TNA की वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर। तो TNA के अंदर जा चुके हैं मैट हार्डी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा लेकिन है यहाँ पे, TNA के अंदर जाने के बावजूद भी शायद उन्होंने TNA के साथ डील नहीं साइन करी है। ये चीज़ काफ़ी वियर्ड है बोलने को, बिकॉज AEW के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, WWE के साथ नहीं है। एंड कहते हैं कि TNA के साथ भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा है, मैं एक फ्री एजेंट हूँ, आई विल अपीयर व्हेन आई वांट टू अपीयर एंड वेर एवर आई वांट टू अपीयर, ये इनका ऐसा क्लेम करना है। तो मैट हार्डी कहते हैं कि वो अभी भी फ्री एजेंट हैं, यानी कि TNA में वो बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे अपीयर हुए। तो ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई। चलो ऐसा होता है, ये कुछ यूनिक नहीं है, ऐसा होता है।
है, लेकिन वहाँ पे उनके वर्ल्ड चैंपियन को अटैक करना एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर नजरें कराना, ये एक फ्री एजेंट कैसे कर सकता है, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, क्लेम ऐसा ही करते हैं मैट हार्डी कि वो स्टिल फ्री एजेंट है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे वो नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से वो TNA में अपीयर हुए थे एंड कहते हैं कि मैं स्टिल फ्री एजेंट हूँ ब्रोकन मैट हार्डी कैरेक्टर के बावजूद भी। क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके बताना जरूर से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस डेडमैन अंडरटेकर के बारे में। तो अंडरटेकर ने भाई अपना ओपिनियन रखा है हॉल ऑफ फेम के ऊपर। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सही है या फिर नहीं, अंडरटेकर से आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं। हालांकि मैं अग्री करता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना। अंडरटेकर अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि उन्हें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिगर आउट करना चाहिए हॉल ऑफ फेम एंड स्मैकडाउन का कॉन्सेप्ट। ये जो स्मैकडाउन के बाद तुरंत हॉल ऑफ फेम चालू होता है ना, ये काफ़ी गलत कॉन्सेप्ट है अंडरटेकर के हिसाब से। इसको फिगर आउट करना चाहिए एंड ये चीज़ सेम नाइट पे नहीं होनी चाहिए। एंड अगर सेम नाइट पे भी होती है तो ढंग से कुछ फिगर आउट करो, बिकॉज ये चीज़ बहुत लेंदी हो जाती है। एंड ये भाई इस साल का हॉल ऑफ फेम भाई प्राइम एग्जाम्पल है उसका। स्मैकडाउन खत्म हुआ 7:30 बजे सुबह के करीब, उसके बाद 7:45 से 8 बजे चालू हुआ था हॉल ऑफ फेम एंड वो लगता है 10:30 11 बजे 11:30 तक खिंच गया था। तो भाई इतना लंबा खिंच गया था वो। एंड अंडरटेकर कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, बिकॉज एक तो स्मैकडाउन भाई इतना लंबा 2 घंटे का शो, उसके बाद 15 मिनट ब्रेक के बाद हॉल ऑफ फेम चालू हो 3-4 घंटे का शो, तो ये चीज़ काफ़ी हेक्टिक है एंड वो भी रेसलमेनिया वीकेंड में, ये काफ़ी बेकार चीज़ है, ऐसा अंडरटेकर कहते हैं। तो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस चीज़ को फिगर आउट करना चाहिए। अभी के हिसाब से अंडरटेकर ने ऐसा कुछ क्लेम करा, ऐसा कुछ कहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना कि आप लोग अग्री करते हो अंडरटेकर से। मैं तो अग्री करता हूँ जरूर से, आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि पॉल हेमन एंड सोलो सिकोआ को लेकर। तो भाई सोलो सिकोआ जो कि स्मैकडाउन लॉकर रूम पे अपना रैथ बरसा रहे हैं, एक डोमिनेंट फोर्स बन के सामने आ रहे हैं। वो जो है भाई बिट्रे किए जा सकते हैं। कौन कर सकता है, तो पॉल हेमन कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल फ्री, अगर आपने नहीं करा तो। यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट अपडेट्स एंड हम लोग से 50 से 40 सब्सक्राइबर दूर है 74,000 सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ कंप्लीट करा दो भाई। बाकी सोलो सिकोआ भाई जो कि डोमिनेट कर रहे हैं स्मैकडाउन लॉकर रूम को, वो अभी और आगे डोमिनेट करते जाएंगे एंड ये चीज़ महीनों तक चलेगी। पहले इन्होंने भाई अपने भाई को हटाया बीच में से कि अरे हट तू भाग यहाँ से, टामाटोंगा के साथ मिलके। उसके बाद केविन ओवंस को अभी लेटेस्ट कल वाले स्मैकडाउन के अंदर भाई इन्होंने ब्लड बाथ दिया, यानी कि केविन ओवंस ब्लीड करने लगे, इतनी पिटाई करी टामाटोंगा ने एंड सोलो सिकोआ ने बाद में फिर से। तो अभी के हिसाब से भाई ये चीज़ कंटिन्यू होगी आगे, लेकिन ये चीज़ एंड होगी जब रोमन रेंस आएंगे। हमें तभी पता है रोमन आएंगे, तभी तुरंत वो एंड नहीं हो जाएगी। रोमन आएंगे, फ्यूड करेंगे, एंड में रोमन इन्हें हराएंगे वराएंगे, उसके बाद रॉक से भिड़ेंगे, तब जाके ये फ्यूड एंड होगी, ये ब्लड लाइन वाली चीज़ खत्म होगी। लेकिन उसमें भी अच्छा खासा टाइम है। बट रोमन आएंगे तो पॉल हेमन उनका ही साथ देंगे। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई रोमन अब पॉल हेमन के साथ जाएंगे या फिर नहीं, या फिर पॉल हेमन रोमन का साथ देंगे या फिर नहीं। तो भाई पॉल हेमन रोमन के साथ ही हैं, रोमन का साथ ही देंगे। वो बीच में हो सकता है कि आपको ये भी दिखाते हुए देखे कि हाँ मैं रोमन के अगेंस्ट हो गया, अपने आप को सेफ रखने के लिए भाई वो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि मैं रोमन के अगेंस्ट हो गया, लेकिन एंड में जाके वो सोलो को बिट्रे करेंगे, रोमन का साथ पकड़ेंगे एंड रोमन रेंस, पॉल हेमन, जे उसो, जिमी उसो, ये लोग एक साइड होंगे, बाकी दूसरी साइड होंगे सोलो, टामाटोंगा एंड रॉक एंड जेकब फाटू। तो अभी के हिसाब से वो इवेंचुअली पॉल हेमन बिट्रेयल वाली चीज़ जो कि रोमन की स्टोरी में भी हुई थी, एक बीच में हुई थी ब्रॉक लेसनर के आने के बाद, वो चीज़ यहाँ पे भी होगी, लेकिन वो इस बार होगी रोमन रेंस के आने के बाद। बट इस बार वो सच्ची होगी, इस बार सोलो सिकोआ को नहीं सपोर्ट करेंगे पॉल हेमन, तो वो रोमन के साथ ही जाएंगे। बीच में ये हो सकता है कि वो भले सोलो सिकोआ को दिखाएं कि हाँ भाई मैं रोमन की केयर नहीं करता, लेकिन इवेंचुअली वो बिट्रे करेंगे सोलो को। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।